तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि अरे भाई चल, आज हमें 25 किल करना है, नहीं नहीं आज हमें 30 किल करना है, आज चिकन डिनर कर लेना है, आज हमें बुइया कर लेना है। अगर आप मान लीजिए आप गेम के शौकीन नहीं है तो आपका हो सकता है आपके बेबी का, आपके जानू का, आपके गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए और आप उसमें जो तो आप पढ़ते पढ़ते आपका फ़ोन आ गया और आप उससे बातें करने लगे और बात करते करते पता नहीं चलता कब हमारे घंटों बीत जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जब हमारा फ़ोन कट जाता है, रख देते हैं फ़ोन, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारा घंटों बर्बाद हो गया है। फिर हम ये कसम खाते हैं कल से मैं बात नहीं करूँगा, मैं 2 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही कल आता है फिर हमें लगता है कि अरे हटाओ, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, मैं किसी दिन भी पढ़ लूँगा और आसानी से पास कर लूँगा। और ऐसे करते 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 हमारा मन तो पढ़ाई में लगता है नहीं, तो इसी तरह करते करते जो है तो समय बीतता जाता है और हमारा जो एग्जाम है वो नज़दीक आ जाता है, फिर जो हमारा टेंशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम जो तो आप 100% आपका पढ़ाई में मन लगेगा और बड़े आसान तरीके से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम हमारा जो पर्पज क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, आखिर हम पढ़ाई हमें किस लिए करनी चाहिए। कहीं आप स्कूल में टॉप करने के लिए तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपना रिजल्ट बनाने के लिए, या हो सकता है कि आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है और वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, या हो सकता है कि अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, एक अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, आपका लड़का नहीं है। इसके लिए आप मतलब आपका पर्पज क्या है कि आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं, आपको मतलब क्या है, आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आखिर तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या पर्पज है तुम्हारा, किस लिए, तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा। तो जैसे ही हमारा जब पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, हमारा पर्पज हमें मिल जाता है कि हमें क्यों पढ़ना है, फिर हम पहुँचते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ये दूसरा पॉइंट जो है हमारा 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल इस तरह है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन आप लगातार आप जैसे मान लीजिए बहुत दिन तक नहीं पढ़े, 1-2 साल तक नहीं पढ़े, 2-3 महीने तक, और आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट 5-5 घंटे पढ़ दूँ, तो आपके साथ ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको 5 मिनट रूल अपनाना है। और 5 मिनट रूल है क्या, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली बस ये करना है, आपको किसी भी किताब को, किसी भी टॉपिक को लेकर बैठ जाना है, बस उसे 5 मिनट तक पढ़ना है। 5 मिनट के बाद उसे आपको सिंपली बंद कर देना है, फिर आपको कहीं घूमने आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। बस आपको 5 मिनट करना, लेकिन जब जिस 5 मिनट में आप पढ़ते हैं तो उसको बड़े ध्यान से, बड़े मन से, एकदम बिल्कुल बड़े लगन से आपको पढ़ना है, मतलब अपना सब कुछ उसमें झोंक देना है। भले ही आप 5 मिनट पढ़ लेंगे, आपको 5 मिनट में बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप ये करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते, जैसे आपके बीतते जाते हैं 5 मिनट करके, फिर तो आपका इंटरेस्ट, जब पढ़ाई में जो आपका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। और आपका जो समय है 5 मिनट से कब आधा घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आसानी से आप 1 से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे इस 5 मिनट के रूल से आसानी से आप जो तो पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आपको ये 5 मिनट जरूर अपने नियम में जोड़ना है, 5 मिनट का रूल। आप शुरू में 5 मिनट किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाता है, तो आपको 5 मिनट का रूल जरूर अपनाना है। और इसके माध्यम जो था आसानी से आप उसको, आपका जो समय उसका बढ़ा सकते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब इस 5 मिनट रूल के बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में जाग जाता है, हम धीरे धीरे करके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से पढ़ने लगते हैं, हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में आने लगता है, तो फिर हमें बनाना है अपना टाइम टेबल, एक सटीक टाइम टेबल अपने समय के हिसाब से। मान लीजिए आप सुबह 10 बजे जागते हैं, आप रात भर आपको जो तो रात भर जागने की आदत, लेकिन आप सुबह 4 बजे नहीं जाग पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबका समय सेविंग आप 4 बजे ही जागे। आप अपने समय के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, बिल्कुल सटीक टाइम टेबल कि मैं इस विषय को इतने टाइम देना है, इस कठिन वाले विषय को इतने समय देना है, मतलब जो आपका जो कठिन विषय है उसे जो था सबसे पहले आप उसको प्रयास करें, सबसे पहले उसको आप जो तो क्लियर कर लें, उसको पढ़ाई कर लें। जैसे मान लीजिए आप कठिन काम शुरू में कर लेते हैं तो आप जो सरल चीज़ें हैं उनको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जो आपको जो एक सटीक और बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल बनाना होगा पढ़ाई करने के लिए। टाइम टेबल बनने के बाद हम चौथे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमें जो तो अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कैसे मैं पढ़ाई करते करते दोस्त का फ़ोन आ गया और मैं पबजी खेलने में बिजी हो गया, तो आपको इस तरह नहीं करना है। अपने फ़ोन को कहीं दूर रखते हैं, किसी दूसरे कमरे में रख देना। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जितनी भी चीज़ें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली सबको आप अपने कमरे से बाहर कर दें और बड़े शांत तरीके से अकेले में बैठकर आराम से पढ़ाई करें। तो इस माध्यम से जो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे और आसानी से 1 से 2 घंटे लगातार आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो हमारा पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी तरीका है वो है शुरुआत करना। जी हाँ, आप मान लीजिए आप तरीका तो सभी जान लेते हैं कैसे पढ़ाई करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, मतलब क्या क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे जगाना है, लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है शुरुआत करना। तो अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद जो तो आप सबसे पहले आपको जो 5 मिनट का रूल अपनाना है और आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को आपको जो तो 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट पढ़ने के बाद उसको आपको बंद कर देना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, बड़े ध्यान से, एकदम लगन से, बिल्कुल आपको उसमें अपना सब कुछ झोंक देना है, पूरा ध्यान लगाकर बिल्कुल लगन से आपको 5 मिनट तक पढ़ना है। बस आप कुछ नहीं करना है।
जैसे आप इसको शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो आप बड़े आसान तरीके से बिल्कुल आपका इंटरेस्ट उस विषय में आ जाएगा, पढ़ाई में आ जाएगा, और आप बड़े आसान तरीके से अच्छी खासा रिजल्ट भी अपने मतलब स्कूल में ला सकते हैं। तो इस तरीके जो था अपना पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।